आज हम डिस्कस करेंगे इमेज टैग और इस तरह के दूसरे और भी टैग्स जो HTML के बेसिक टैग्स हैं। तो वेब पेजेस के ऊपर आपको इमेजेस डिस्प्ले कराने की ज़रूरत होती है, तो इमेज डिस्प्ले करने के लिए IMG टैग यूज़ होता है। IMG SRC के बाद ये यहाँ पे आप फाइल का नेम अगर किसी सब डायरेक्टरी में पड़ी है तो उसका नाम वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इमेज टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो फर्स्ट एट्रीब्यूट है SRC। SRC बताता है कि इमेज की लोकेशन क्या है। इसको आप रिलेटिव लोकेशन भी दे सकते हैं या एब्सोल्यूट लोकेशन भी दे सकते हैं। आर्ट ये सब्स्टिट्यूट है। अगर आपका इमेज डिस्प्ले नहीं होता या अगर आपने टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है तो टेक्स्ट डिस्प्ले होता आपने आपने लाइक लोगो डॉट जेपीजी इमेज जो है वो लोगो डॉट जेपीजी आपने इमेज अपने वेब पेज में डिस्प्ले करना है। तो अगर किसी वजह से ये इमेज डिस्प्ले नहीं होता तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पे आप लोगो लिख सकते हैं कि यहाँ पे लोगो इमेज था। हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट्स में आप इमेज की हाइट नंबर ऑफ पिक्सल और विड्थ नंबर ऑफ पिक्सल्स वो आप डिफाइन कर सकते हैं। और बॉर्डर एट्रीब्यूट के ज़रिए आप इमेज का बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ज़ीरो का मतलब है कि नो बॉर्डर, और अगर आप बॉर्डर रखते हैं तो इसका मतलब है कि वन बॉर्डर आ जाएगा या टू आ जाएगा। तो ये बॉर्डर की सेटिंग भी आप कर सकते हैं। ये एग्जांपल है IMG सोर्स php.png, अल्टरनेटिव जो टेक्स्ट है वो इसका PHP लोगो है। तो इस तरह इजीली आप जो इमेज टैग को यूज़ कर सकते हैं और किसी भी इमेज को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टैग्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने वेब पेज में एक हॉरिजेंटल रूल या लाइन डिस्प्ले करानी हो तो उसके लिए HR टैग है। जो HR टैग है ये एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता है। इसका आप साइज बता सकते हैं, साइज 5, और इसकी जो विड्थ है ये आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर ये डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड का मतलब ये है कि जो HTML के जो नया वर्जन है उसमें इसकी सपोर्ट नहीं है। तो ये सेंटर और हेलो वर्ड अगर आपने सेंटर अलाइन करना हो टेक्स्ट को तो सेंटर से कर सकते हैं। इसी तरह जो फॉन्ट टैग है ये भी डेप्रिकेटेड है। अब जो फॉन्ट टैग है ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट का हिस्सा है। अगर आप इनलाइन स्टाइल यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन HTML के अंदर अब ये डेप्रिकेटेड मेथड है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी डॉक टाइप डिफाइन कर सके करके। अदरवाइज अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये इसकी सपोर्ट नहीं होगी। इसमें फॉन्ट के अंदर जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो साइज़ है। साइज़ आप डिफाइन कर सकते हैं कि फॉन्ट साइज़ क्या होगा, 3, 4, 5 वट एवर जो भी आप रखना चाहें। उसके बाद कलर है, कलर सेट कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट्स के बाद फॉन्ट के बाद आप दरमियान में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे लाइक font 3 तो उसके ऊपर ये सारे एट्रीब्यूट सेट हो जाएंगे। ये हमने जो पीछे मिसलेनियस टैग्स देखे थे उनको हमने इस एग्जांपल में यूज़ किया। तो यहाँ से बॉडी के बाद ये स्टार्ट होते हैं। हॉरिजेंटल रूल, इसका साइज 5 रखा है तो ये 5 साइज है इसका। और इसकी ये जो लाइन की विड्थ है वो जितनी आपने रखनी है वो आप रख सकते हैं। आप ये 70% है, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये सेंटर लाइन है। तो अगर आपने सेंटर लाइन करना हो
तो ये हेलो वर्ल्ड के साथ ये सेंटर लिख दें। फिर उसके बाद ये फॉन्ट साइज है, फॉन्ट जो 3 है उसके ऊपर 3 फॉन्ट जो है वो अप्लाइड है, और फॉन्ट साइज +4 आप कर दें तो ये +4 फॉन्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप डिफरेंट जो मिसलेनियस टैग्स हैं उनको यूज़ करके अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट। अगर आपने अपने वेब पेज में कोई लिस्ट इंसर्ट करनी हो, उसके लिए भी स्पेसिफिक टैग्स हैं जिनको यूज़ करके आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट जब भी आप क्रिएट करेंगे तो लिस्ट दो तरह की होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट ऐसी होती है जिसमें आप कुछ जो भी लिस्ट आइटम्स होते हैं उनको किसी ऑर्डर में या सीक्वेंस में रखते हैं। और उसके लिए जो सीक्वेंशियल आइटम्स हैं उनके लिए आप जो रख सकते हैं सीक्वेंस 1 2 3 है, कैपिटल ABC है, स्मॉल ABC है, कैपिटल रोमन काउंटिंग है, या स्मॉल रोमन डिजिट्स हैं, या 1 2 3, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने के लिए अगर ऑर्डर लिस्ट आपने बनानी है तो उसके लिए ये OL का टैग यूज़ होगा। ये ओपनिंग टैग है OL, और ये /OL ये क्लोजिंग टैग है। तो OL जो ओपनिंग टैग है, जो भी आपने टाइप यूज़ करनी है यहाँ पे लिस्ट के लिए 1 2 3, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC या रोमन डिजिट्स, जो भी आपने यूज़ करनी है वो आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो टाइप इसका जो स्टार्टिंग आपने डिजिट है वो यहाँ पे रखना है। अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो ये लिस्ट 1 से स्टार्ट होगी और इसमें 1 ऐड होता रहेगा, 1 2 3, इस तरह इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ऑर्डर लिस्ट है और इसकी जो टाइप है वो डेसिमल डिजिट्स है। और फिर इसी में हम जो है वो लिस्ट आइटम, जो लिस्ट के अंदर फर्दर आपने उसकी एंट्रीज ऐड करनी है, उसके लिए आपने लिस्ट आइटम टैग यूज़ करना है। लिस्ट LI ओपनिंग टैग है और /LI जो है वो क्लोजिंग टैग है। और ये जो टैग्स होंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने ये रखने होंगे। लाइक ये OL है, ऑर्डर लिस्ट है, तो इसमें ये लिस्ट आइटम एप्पल, लिस्ट आइटम ऑरेंज, लिस्ट आइटम ग्रेप फ्रूट, ये स्टार्टिंग टैग है, इनको आपने यहाँ पे क्लोज कर देना। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो इसी तरह आएगी, जिस तरह ये 1 2 3। तो अगर डेसिमल में आपने करना है तो आपने टाइप 1 होगी, कैपिटल ABC में करना है तो टाइप कैपिटल A होगी, और अगर आपने स्मॉल ABC में इनको शो करना है तो ये टाइप स्मॉल A होगी, और अगर रोमन में करना है और कैपिटल में करना है तो ये कैपिटल I से स्टार्ट होगा, और अगर स्मॉल रोमन डिजिट्स में करना है तो ये I से स्टार्ट होगा। तो इस तरह आप वेब पेज में कहीं पे भी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी टाइप की जो लिस्ट होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि इसमें कोई सीक्वेंशियल नंबर या अल्फ़ाबेट्स नहीं, बल्कि इसकी जो टाइप होगी वो शेप्स हो सकती हैं, लाइक डिस्क, सर्कल या स्क्वायर। तो जिस तरह यहाँ पे, और इसके जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स हैं वो UL है। तो UL और ये /UL, इनके दरमियान में ये लिस्ट आइटम के टैग्स हैं। तो UL टाइप डिस्क, और लिस्ट आइटम में एप्पल, लिस्ट आइटम में ऑरेंज, लिस्ट आइटम में ग्रेप फ्रूट। तो इस तरह आप डिफरेंट सब लिस्ट बना के, इसकी लिस्ट बना के आप इसको शो करा सकते हैं। इसमें जो टाइप्स अवेलेबल हैं वो डिस्क, सर्कल और स्क्वायर है। तो अगर आपने ये वाला सिंबल यूज़ करना है तो दिस इज डिस्क, और ये सर्कल है और ये स्क्वायर है।
जो भी सिंबल आपने यूज़ करना है लिस्ट के साथ उसको आपने टाइप में मेंशन कर देना है, टाइप लिस्ट, और इस तरह ये जो है डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएल, डेफिनेशन लिस्ट। तो ये थर्ड टाइप की लिस्ट है। पहले हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट देखा, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट देखा, तो अब ये है डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आप कोई टर्म को डिफाइन करना चाहें, तो उस टर्म को भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन को। तो डेफिनेशन लिस्ट जो है वो डीएल के टैग से स्टार्ट होती है, जिस तरह ये डीएल का स्टार्टिंग टैग है और ये डीएल का क्लोजिंग टैग। इसमें टाइप नहीं है, लाइक जिस तरह ऑर्डर लिस्ट में या अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास उसकी टाइप थी, सिक्वेंशियल टाइप थी या कोई सिंबल टाइप थी। तो डेफिनेशन लिस्ट में कोई हमने सिंबल या कोई इस तरह की सीक्वेंस नहीं डाल सकते। तो इसमें हम पहले जो टैग आएगा वो dt होगा। तो ये टर्म होगी जो जिस टर्म को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, डेटा टर्म कोई वैल्यू। तो ये HTML एक टर्म है, उसको आपने dt टैग ओपनिंग में रखा और क्लोजिंग में रखा। तो ये यहाँ पे HTML को हमने डिफाइन कर दिया, CSS को कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, लैंग्वेज यूज टू स्टाइल वट एवर, जो भी आपने लिखना होगा। ये जो लिस्ट डिस्प्ले होगी विदाउट बुलेट्स होगी, और इसमें जो डेफिनेशन होगी वो इंडेंटेड होगी, लाइक ये आपकी जो डेटा डेफिनेशन होगी तो ये इंडेंटेड होगी। इसका जो डिस्प्ले आएगा वो इस तरह आएगा। डी